नमस्कार साथियों, 2 जून का दिन है और मैं आप सबके डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ, जो कि हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज और टू द पॉइंट भी है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस डोमेन में। मतलब कोई हो सकता है मैं करंट अफेयर करवाऊँ और आप कुछ और उसमें डिटेल चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड इसको अपनी लाइक वीडियोस में ऐड करना ना भूलें। मेक श्योर यू लाइक इट एंड ऐड टू योर लाइक वीडियोस टू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल पाए। और आकाश संदीप टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना ना भूलें। हर रोज राइट इन द मॉर्निंग एट 6 AM ये करंट अफेयर यहाँ पर आ जाता है इस चैनल पे। आप चाहे इसको 6 बजे देखें, आप चाहे इसको रात को देखें, ये टोटली आपके ऊपर है, आपके पास कब टाइम होता है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यू आर गेटिंग द बेस्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स डेली ऑन दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इस सेशन को। एंड मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, कल हमने देखा 1 जून थी और यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से वर्ल्ड मिल्क डे को मनाया गया। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसको मनाया गया है। और यहाँ पे इसकी एक बहुत शानदार थीम है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी जो अटेंशन है वो मैं लेकर जाना चाहूँगा। द थीम बेसिकली वॉज शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट while also providing nutritious foods and livelihood। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो थीम है, इतनी बड़ी सी जो थीम है, यहाँ पे ऐसे क्यों बोला गया कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस कर रही है। ध्यान दें, हम लोग कई बार बात करते हैं डेयरी की, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को कहाँ से डिराइव किया जाता है? हमारी कैटल्स होती हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, अलग जानवर है, तो वहाँ से हम डिराइव करते हैं। अक्सर ये बोला जाता है कि ये जो कैटल्स हैं ये फॉडर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चारा खाते हैं। एंड अल्टीमेटली ये भी कहते हैं कि भाई जो कैटल हैं, हम लोग इनके लिए जब चारा उगाते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी लगता है, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट आता है, ये भी मिथेन को काफ़ी मतलब डाइजेशन के दौरान निकालते हैं। तो कई बार ये बोला गया है कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, जो कि विद टाइम अब कम किया जा रहा है। और यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड और लाइवलीहुड तो ये दे ही रहा है। तो बहुत शानदार मैसेज देता है ये पर्टिकुलर थीम इस वर्ल्ड मिल्क डे के ऊपर। बस ये याद रखेगा कि 1 जून को हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे उगाते हैं। भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया का 24% दूध जो है वो भारत में होता है। इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में? भारत है। इस चीज को आप जरूर याद रखेगा। एनीवेज, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। यहाँ पे हमने देखा इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो है उसको कल स्टार्ट किया गया, आज उसका फाइनल डे है। 1 से 2 जून की इन्होंने ये डेट फाइनल की। कहाँ पे? मेघालय में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है ये। शिलोंग यानी कि मेघालय में इसको करवाया जा रहा है। क्या है ये? EU इंडिया ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए प्रमोट कर रही है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को करवाया जाए, ताकि ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जो है वो डेवलप हो बल्कि दुनिया के नक्शे पे भी अपना एक बहुत अहम जो एक इम्प्रिंट है उसको वो छोड़ सके। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इट इज़ बेसिकली जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, EU डेलीगेशन टू इंडिया जो है, एशियन कॉन्फ्रेंस, ये सब मिलके कर रहे हैं। मेनली तो MEA ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका एम क्या है? टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर enhancing connectivity investments in India's northeastern states and neighboring countries जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। कैसे हम लोग उनके बीच में भी इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेगा। बाकी आपको शायद पता ही होगा इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जो थी 2021 की, उसी का आउटकम है ये। तो एक बहुत पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिला इसका, जो यहाँ पर ये हुई है। आज बेसिकली कंक्लूड हो जाएगी, 2 तारीख को कंक्लूड हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और किस तरह से हम लोग अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पड़ोसी मुल्क जो हैं उनके बीच में काफ़ी एनहांस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेड कनेक्टिविटी को, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस। नाउ द नेक्स्ट वन वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इंडिया ने अप्रूवल दिया है टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम जो है उसको अप्रूवल दिया गया है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप किस डायरेक्शन में है?
जो स्टोरेज चैलेंजेस होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि प्रोड्यूस तो हमने कर लिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारे पास, लेकिन उसकी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने 1 लाख करोड़ की जो स्कीम है इसको अप्रूव किया है। वाई? इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं यहाँ कुछ आंकड़े आपको बेसिक से दिखाना चाहूंगा। जैसे करंट ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी आप देखते हैं, इट इज अराउंड 1450 लाख टन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी और कैपेसिटी ऐड करके 2150 टन तक इसको लेकर जाना चाहेंगे। दिस इज व्हाट द एम इज एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब ये बोला गया कि कम से कम जब हम बात करते हैं 2100 लाख टन तो होना ही चाहिए। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। अभी तो हमारा 1500 लाख टन से भी कम है। तो यहां से यहां का ये जो गैप ब्रिज करना है उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दिस वेरी। गवर्नमेंट इसी डायरेक्शन में काम कर रही है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से काम। आगे हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा न्यूज में है यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एंड व्हाट प्रिसाइसली इज दैट, वो मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा। द सिंपल एस्पेक्ट इज CITIIS 2.0। अब CITIIS 2.0 क्या है, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, इट इज सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये आप देख सकते हैं, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखो, क्योंकि फुल फॉर्म आपको कई बार देखा गया है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर? एनीवेज, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जो कि 2023 से 2027 तक हमें देखने को मिलेगा। इस डोमेन में ये यहाँ पर एक्टिव रहने वाला है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने पार्टनरशिप की है विद फ्रेंड्स डेवलपमेंट एजेंसी है और भी बॉडीज है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हमारी यहाँ पे मेनली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्वॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे 4 साल के लिए चलेगा पीरियड, ऑफकोर्स 2023 से 27 है। और ये क्या करने वाला है, ये सपोर्ट करेगा फ्यू सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, लेकिन ऑफकोर्स एक कंपटीशन होगा, उसके थ्रू ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा उनको, इन ऑर्डर टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। फोकस होगा हमारा इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट हो सिटी में, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस हो, स्टेट लेवल अलग अलग चीजें हो। तो ये सब चीजें जो है वो इसी प्रोग्राम के थ्रू की जाएंगी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, होलिस्टिक प्रोग्राम है। और क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2.0, इसका मतलब है 1.0 भी कभी रहा होगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, इनिशियली 2018 में गवर्नमेंट केम अप विद दिस आइडिया, याद रखेगा। इट वाज लॉन्च बैक इन 2018, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने किया था, वो 1.0 था। और अब ये 2.0 जो है ये 2023 में लॉन्च हुआ है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसमें कंपोनेंट होते हैं, जैसे कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 3 है। यहाँ पे बेसिकली 12 सिटी लेवल प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड, एक कंपेटिटिव प्रोसेस होता है, फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, फिर प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल, जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उड़ीसा में भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर इसको एक सक्सेस बनाने में पूरी मदद करते हैं। दैट इज सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट, सस्टेन 2.0। क्वेश्चन आता है कि ये CITIIS किस मिनिस्ट्री के अंडर है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कम से कम पता हो इसके जो बेसिस है उसके बारे में। चलिए, क्लियर हो गया इतना, ठीक ठाक एक आइडिया आपको मिल गया है। गुड। नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। दिव्यांगजन की हम बात करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके अंडर ही आता है। पहली बात तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज जो है वो कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पर लोकेटेड। यू शुड नो इट इज बेस्ड इन देहरादून। तो देहरादून के अंदर उत्तराखंड में ये बेस्ड है। एनीवेज, हमने देखा यहाँ पे 3 डेज विजिट थी मिनिस्ट्री की और उन्होंने इसको कंक्लूड किया। और यहाँ पे मेनली तो यही था कि इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड की, जो देख नहीं सकते। प्रिंटिंग बुक्स की भी यहाँ देख रेख करते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि हम लोग क्या देखते हैं,
क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी है, जहाँ पे 4 से 12 साल के जो बच्चे हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी उनको लेकर आते हैं, वहाँ पे उनको एजुकेट किया जाता है। 4 से 12 साल के बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे बहुत बढ़िया हेल्प मिलती है। तो ये क्या है, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ये बच्चे को बहुत अर्ली ही डिसेबिलिटी है, उसको यहाँ पर आप ले आए। आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये मतलब कुल मिला के इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है एस्पेक्ट कि हमें पता हो ये सेंटर कहाँ पर है और किस प्रकार से ये यहाँ पर हेल्प कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। दिस इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि भाई करंट अफेयर्स में से हमें पिक करना आना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज कहाँ पे है। यू शुड नो इट इज इन देहरादून, एज सिंपल एज दैट। वो देहरादून में बेस्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। हम सब जानते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा लाइफ की बात करते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लाइफ COP26 ग्लासगो के टाइम से इसकी बात की जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेलिब्रेट कर रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023। ट्रस्ट किसके ऊपर होगा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ पे। तो 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 3 दिन बाद आ रहा है, वहाँ पे लाइफ पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। और आपको तो ये पता ही है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 में, याद रखेगा। ग्लासगो वाली जो हुई थी वहाँ पे किया था, सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो ताकि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को थोड़ा प्रमोट कर सको। एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे जो वाइड स्प्रेड अवेयरनेस होगी वो बहुत बड़े लेवल की होगी, और होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच जो है इसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत एक अहम भूमिका निभाती है, ये बात याद रखिएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप एक चीज़ नोटिस करना कि हम लोग यूथ को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि 5 जून 2023 को एक और बेहतर लेवल पे, बड़े लेवल पे मनाया जा सके, ये यहाँ पर प्लान। So I hope you have got a clear-cut idea. Now, anybody who is preparing for serious examination, they can certainly use the code JOSH, और वो जोश कोड यूज करके हमारा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। In case of preparing for AFCAT, CAPF and CDS as well, we have got batches for you and you have got just one subscription, उसके अंदर सब कुछ included है। On top of it, do add it in your liked videos, इसको like जरूर कर दो, and do share it with all your friends. Do join Akash Tandev Textbook as well, so that आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो किसी भी सेशन के बारे में, किसी भी सेशन के रिगार्डिंग। So that's it for now. I really hope you've enjoyed the session. Thank you so much. Have a great day. और मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं आराम से कि 12 बजे आई विल बी कमिंग लाइव एंड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वेरी चैनल एंड हर सेशन को आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके ज़रूर एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।